अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। कठुआ जिले में जैश-ए-मोहम्मद के कथित ओवरग्राउंड वर्कर यानी ओजीडब्ल्यू और आतंकियों के मददगार मोहम्मद लतीफ उर्फ हाजी लतीफ की गिरफ्तारी को सुरक्षा तंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपी लंबे समय से पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलरों के संपर्क में था और उसने न केवल आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने में मदद की, बल्कि उन्हें सुरक्षित ठिकाने, भोजन, आवाजाही और अन्य आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता भी उपलब्ध कराई। अमरनाथ यात्रा जैसे संवेदनशील धार्मिक आयोजन से पहले हुई ये कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ चल रहे अभियान की गंभीरता को दर्शाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान कठुआ जिले के सोफैन गांव निवासी मोहम्मद लतीफ उर्फ हाजी लतीफ के रूप में हुई है। उसके खिलाफ बिलावर पुलिस स्टेशन में कानूनी गतिविधियां यानी कि यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 13, 18, 19 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों से संकेत मिलता है कि हाजी लतीफ लंबे समय से आतंकियों के स्थानीय सहयोगी के रूप में सक्रिय था और सीमा पार से आने वाले आतंकियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसकी भूमिका केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी नेटवर्क और भारत में सक्रिय आतंकियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हाजी लतीफ ने इस साल 23 जनवरी को मारे गए जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर उस्मान को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध भी कराया था। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि उसने उस्मान सहित कई आतंकियों को भोजन, रहने की जगह, आने जाने की सुविधा और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए थे। किसी भी आतंकी संगठन के लिए ऐसे स्थानीय सहयोगी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन्हें ओजीडब्ल्यूज कहा जाता है, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स। सुरक्षा बलों की नजरों से बचाकर आतंकियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और उनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने में ये लोग मदद करते हैं। पुलिस का मानना है कि हाजी लतीफ इसी प्रकार के एक सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम कर रहा था और लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों को सहयोग दे रहा था। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि आरोपी ने अब तक 10 से ज्यादा आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने में सहायता की है। कुछ अधिकारियों का अनुमान है कि यह संख्या 12 से भी ज्यादा हो सकती है। बताया जा रहा है कि घुसपैठ के बाद वो आतंकियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षित निकालकर पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाने में मदद भी करता था, जहां वो सुरक्षा बलों की निगरानी से बचकर अपने नेटवर्क से जुड़ जाते थे। इसके अलावा वो उनके लिए सुरक्षित ठिकानों की व्यवस्था करता था ताकि वो अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा सके। जांच एजेंसियों के अनुसार इस तरह की सहायता किसी भी आतंकी संगठन की परिचालन क्षमता को मजबूत करती है और स्थानीय सहायता तंत्र आतंकवादियों के लिए बेहद अहम भूमिका निभाता है। हाजी लतीफ का नाम पहली बार हीरानगर के सैडा सोहल इलाके में हुए एक एनकाउंटर के बाद सामने आया। इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिनके आधार पर उसकी गतिविधियों पर निगरानी शुरू की गई। खुफिया सूचनाओं, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ पर्याप्त प्रमाण जुटाए। इसके बाद उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह गिरफ्तारी लंबे समय तक चली निगरानी और जांच का ही परिणाम है। इसके जरिए आतंकियों के स्थानीय नेटवर्क तक पहुंचने में महत्वपूर्ण मदद मिलने की उम्मीद है। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक इस हाजी लतीफ ने लगभग 12 आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराया था और जिसमें से कुछ जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के कमांडर भी थे। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स किसी भी आतंकी संगठन की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। वो सीधे हथियार नहीं उठाते, लेकिन आतंकियों को सुरक्षित ठिकाना, भोजन, संचार सुविधा, वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और स्थानीय जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और यही काफी है एक आतंकवादी हमले के लिए। यही कारण है कि आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में ऐसे नेटवर्क को खत्म करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हाजी लतीफ की गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि ये आतंकियों के स्थानीय सहायता तंत्र पर एक बड़ा प्रहार है। इससे भविष्य में कई अन्य सहयोगियों की पहचान करने और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद मिलेगी। फिलहाल जांच एजेंसियां हाजी लतीफ से गहन पूछताछ कर रही हैं। उसके मोबाइल फोन्स, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरणों, संपर्कों और वित्तीय लेन देन की विस्तृत जांच हो रही है। अधिकारियों का उद्देश्य ये पता लगाना है कि वो किन किन लोगों के संपर्क में था, उसे आर्थिक सहायता कहां से मिलती थी, उसने किन किन लोगों की मदद की थी और आतंकियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया था और उसके नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। जांच एजेंसियां उसके माध्यम से अन्य ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान करने, घुसपैठ के संभावित मार्गों का पता लगाने और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचे से जुड़ी और अधिक खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं।
पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पहले से अत्यधिक मजबूत कर दी गई है। सुरक्षा ग्रिड बहुत ज्यादा टाइट है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इस यात्रा में शामिल होते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक होता है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की आतंकी साजिश को विफल करने के उद्देश्य से पुलिस, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से व्यापक सुरक्षा अभियान चलाती हैं। इस अभियान के तहत न केवल यात्रा मार्गों की निगरानी बढ़ाई जाती है, बल्कि आतंकियों के स्थानीय सहायता नेटवर्क को भी पूरी तरह खत्म करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके मद्देनजर जगह जगह खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। सीमावर्ती इलाकों से लेकर नेशनल हाईवे 44 तक, जहां से जम्मू से यह यात्रा शुरू होकर कश्मीर पहुंचती है, वहां तक सुरक्षा ग्रिड को और ज्यादा मजबूत किया जाता है। चप्पे चप्पे पर जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां निगरानी बढ़ाए रखती हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए जम्मू में स्थापित अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को केंद्रीय निगरानी केंद्र बनाया गया है। यह आधुनिक नियंत्रण केंद्र यात्रा से जुड़ी सुरक्षा गतिविधियों का मुख्य संचालन केंद्र है। यहां से यात्रा मार्ग, बेस कैंप्स, संवेदनशील क्षेत्रों, सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर 24 घंटे डिजिटल निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक तकनीक की सहायता से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पहचान की जा सकेगी और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई संभव होगी। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और इसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है, खासतौर पर 3 लेयर्स सिक्योरिटी ग्रिड। यात्रा मार्गों पर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और अन्य सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती की गई है। सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक संचार नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में रियल टाइम सूचना का आदान प्रदान संभव हो सके। अधिकारियों का कहना है कि इस साल तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत और प्रभावी है। यात्रा मार्ग के प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, निगरानी उपकरण और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली यानी कि क्विक एक्शन रिस्पांस, इस प्रणाली को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे को तुरंत उससे निपटा जा सके। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार अमरनाथ यात्रा जैसे बड़े और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन के दौरान आतंकवादी संगठन अक्सर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा रणनीति को अधिक मजबूत किया गया है। खुफिया एजेंसियां लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। संभावित खतरों का समय रहते आंकलन किया जा रहा है और इसी तरह OGW के नेटवर्क को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके मद्देनजर ये हाजी लतीफ, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है। घुसपैठ रोकने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती है। हाजी लतीफ की गिरफ्तारी इस व्यापक सुरक्षा अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि यदि आतंकियों के स्थानीय सहयोगियों को समय रहते गिरफ्तार कर लिया जाए तो आतंकवादी संगठनों की योजनाओं को काफी हद तक विफल किया जा सकता है। स्थानीय नेटवर्क कमजोर होने पर आतंकियों के लिए ना तो सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध हो पाते हैं और ना ही उन्हें आवश्यक संसाधन मिल पाते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां अब आतंकियों के साथ साथ उनके पूरे सहायता तंत्र को समाप्त करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां हाजी लतीफ से पूछताछ कर रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि उससे मिली जानकारी के आधार पर आतंकवादी नेटवर्क OGW के नेटवर्क के कई अन्य सदस्यों की पहचान हो सके। जांच पूरी होने के बाद इस मामले में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की भी संभावना है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के स्थानीय ढांचे को कमजोर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसी भी आतंकी साजिश को विफल करने के उद्देश्य से सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं और सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा चुके हैं।